हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में। इसमें आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स रिटन बाय RS अग्रवाल। और जो चैप्टर चल रहा है वो है फर्स्ट हमारा रियल नंबर। एक्सरसाइज चल रही है 1B। इसके ऑलरेडी आपको हम 27 क्वेश्चन तक करवा चुके हैं, और क्योंकि इसमें एक्सरसाइज बड़ी है लगभग 34 क्वेश्चन तक है, तो 27 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए। आज कराने वाले उससे आगे क्वेश्चन, जो पीछे क्वेश्चन है उनकी भी हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप अगर नहीं देखें तो वहाँ से उन्हें आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं 28 क्वेश्चन से, जो कि SCF से रिलेटेड एक्सरसाइज चल रही है कि विभिन्न तरीके से आप SCF का यूज करके इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो 28 क्वेश्चन इस प्रकार से है कि वह हमें ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। कहने मतलब ये है कि हमारे पास एक 700 सेंटीमीटर और 385 सेंटीमीटर एंड 1295 सेंटीमीटर लेंथ है, यानी वो कुछ भी हो सकती है। उसे मापने के लिए वो है बड़े से बड़े फीते की नाप बताइएगा, जो टेप होता है जिससे इनकी मेजरमेंट करेंगे और उससे इनको हम एग्जैक्टली मेजर कर सकें, मेजरमेंट एग्जैक्टली कर सकें, सही सही माप सकें, कम ज़्यादा ना पड़े। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर हमसे ग्रेटेस्ट कहा गया, तो हम क्या करेंगे, जो ये 3 नंबर हमको गिवन है इनका SCF फाइंड करेंगे। जो SCF होगा वो यूज हमारे बड़े से बड़े फीते की लंबाई होगी, जिसका यूज करके हम ये 700 मीटर 385 मीटर एंड 1295 सेंटीमीटर की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ये मीटर में हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो देखते हैं इनको कैसे करते हैं। तो हमारे पास जो लेंथ है वो हम इस प्रकार से लिख लें, वी हैव 7 सेंटीमीटर 385 सेंटीमीटर एंड 1295 सेंटीमीटर। तो एग्जैक्टली लेंथ ऑफ रिबन लिख दीजिएगा या स्टेप लिख दीजिएगा, या मैक्सिमम लेंथ ऑफ टैप विल बी। नाउ मैक्सिमम लेंथ ऑफ टेप विल बी SCF of given length. SCF of 700 सेंटीमीटर 385 सेंटीमीटर 1295। इनका जो SCF होगा हमारा वही जवाब होगा। अब SCF फाइंड करना आपको चाहे तो आप डिवीजन मेथड से फाइंड कर लीजिएगा, फैक्टर मेथड से फाइंड कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ डिवीजन मेथड से फाइंड करना थोड़ा आसान से रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 385 से आप 1295 को डिवाइड करें, या किसी भी नंबर से, जैसे इससे चाहे इसको डिवाइड कर लें चाहे इसको डिवाइड कर लें, दोनों तरीके से निकल जाएगा ना। 385 से हम 1295 को डिवाइड करेंगे, तो 4 टाइम्स तो टेबल नहीं जाएगी, 3 टाइम्स कंप्लीटली चली जाएगी। तो 3 5 जा 15, 8 5 जा 24, 1 25, कैरी 2, 3 3 या 9 और 2 11। अब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करते थे 0 4 1। इस प्रकार से आपके 140 बचेंगे। अब इससे हम डिवाइड करने वाले हैं 385 को। ये भी देखिएगा 2 टाइम्स चलाएगा, 14 2 या 28 होते हैं, 14 3 या 42 होते हैं, तो ऊपर निकल जाएंगे हम 2 28। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये 0 1 105। अब 105 से हम क्या करेंगे, 140 को डिवाइड करेंगे, तो ये 1 टाइम्स ही जाएगा 105। यहाँ बचेंगे हमारे 35, और 35 से अब डिवाइड करेंगे 105 को। ये डिवीजन मेथड है। तो 35 3 जा होते हैं 105, यानी 105 कम्प्लीटली 3 टाइम्स। जब तक 0 नहीं आ जाता है, कहने मतलब है तब तक हम इस प्रकार से डिवाइड करते रहते हैं। और लास्ट में किस नंबर से 0 आया, वो है 35। तो 35 से देखो 35 3 या 105 होते हैं, तो जो इसका SCF है 35 ही होगा। अगर इस 35 से जो एक नंबर बचा हुआ है 700, वो भी डिवाइड हो जाए तो, विदाउट रिमाइंडर। नाउ अगेन हम क्या करेंगे, 35 से 700 को डिवाइड करके देखते हैं। 35 2 या 700, 0 और एक 0 हमारे पास है, तो एक 0 यहाँ आ गए। तो उस फीते की माप 35 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी अधिक से अधिक ये 35। इससे ज़्यादा अगर हम लेके चलते हैं तो उस फीते से हम एग्जैक्टली इन मेजरमेंट की माप नहीं कर पाएंगे। तो एग्जैक्टली लेंथ ऑफ टेप विल बी हैंस।
मैक्सिमम लेंथ ऑफ टेप इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। इस प्रकार से 28 क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट 29 क्वेश्चन। एंड 9th क्वेश्चन 29 इस प्रकार से है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट अमंग होम 1001 पेन्स एंड 910 पेंसिल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए वे दैट ईच स्टूडेंट गेट द सेम नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल। तो इस प्रकार से देखिएगा, हमको दो नंबर गिवन है 1001 एंड 910। तो हम क्या करेंगे, हमसे ये पूछा गया हमारे पास कुछ स्टूडेंट हैं, उनको बराबर मात्रा में पेन और पेंसिल हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो पेन और पेंसिल बराबर मात्रा में मिले। तो ऐसी स्थिति हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करेंगे। देखिएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल विल बी एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर। तो जो बच्चों को मिलने वाले मैक्सिमम पेन और पेंसिल होंगे वो क्या होगा, 1001 और 910 का एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ हम डिवीजन मेथड से फाइंड कर लेंगे। तो 910 से हम डिवाइड करेंगे 1001 को, तो 910 यहाँ पर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। 910 है तो ये 1 तो सीधा सीधा आ गया, ये 10 में से बन जाएगा तो ये बचेगा 9, यानी 91 हमारे पास सब्ट्रैक्शन होने के बाद आ गया। और ये है 910, तो ये 1 टाइम्स नहीं, सॉरी 10 टाइम्स, डायरेक्टली 10 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 910। 91 10 या 910, तो रिमाइंडर आ गया हमारा 0। तो लास्ट में 91 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि उन बच्चों को अगर हम इनमें से 91 पेंसिल 91 पेन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सबको बराबर बराबर मात्रा में ये मिलने वाले हैं। हैंस रिक्वायर्ड आंसर आपका हो जाएगा या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल विल बी 91। इस प्रकार से 29 कर सकते हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट 30 क्वेश्चन। और नेक्स्ट 30 क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक रूम है जिसकी छत पर हमको टाइल्स लगानी है। गिवन दैट, जैसे फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ द स्क्वायर टाइल्स। टाइल्स होंगी हमारे स्क्वायर की आकार की। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ ए रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। एक आपका रूम है जिसकी लेंथ हमारी 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर है और विड्थ है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना, उसकी सीलिंग क्या होती है, सीलिंग होती है छत पर हमें टाइल्स लगानी और टाइल का जो शेप है वो स्क्वायर के आकार का है। तो हमें बताना ये है कि उस छत पर कितनी टाइल्स लग जाएँ। तो उसका तरीका क्या होता है, इसमें एचसीएफ भी निकालना पड़ेगा और एरिया भी निकालना पड़ेगा, एक टाइल का एरिया भी निकालना पड़ेगा, पूरी सीलिंग का एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से देखिएगा, पहले समझिए, हमारी छत इस प्रकार से होगी और बिछने वाली टाइल इस प्रकार से स्क्वायर के आकार की होगी। तो इसमें कितनी टाइल्स हम बिछा लेंगे, ये कैसे पता करेंगे। पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा इस टाइल का मेजरमेंट क्या है, स्क्वायर के आकार की जो टाइल्स है उसकी लेंथ क्या होगी। तो लेंथ तो फाइंड करेंगे, इसकी जो आपकी 17 क्या है, इसकी लेंथ विड्थ 15-17 यानी इतने सेंटीमीटर ये है और 902 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। तो इन दो नंबर के एचसीएफ की मदद से तो हम फाइंड करेंगे कि इसकी लेंथ कितनी होगी। स्क्वायर के आकार की जो टाइल्स है उसकी लेंथ पहले फाइंड करेंगे, इन दोनों नंबर का हम एचसीएफ फाइंड करके फिर हम क्या करेंगे, इनका L/B करके एरिया फाइंड करेंगे। उस एरिया से इस टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो इस पर बिछने वाली टाइल के नंबर हमें पता चल जाएंगे। तो ये है इसकी सवाल की करने की कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं करके कैसे होता है। तो पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर टाइल्स विल बी एचसीएफ ऑफ गिवन मेजरमेंट ऑफ रूम। एचसीएफ ऑफ 15-17 एंड 902।
तो सेंटीमीटर में हमने मीटर में चेंज कर लिया। 15 मीटर, 17 सेंटीमीटर, 9 मीटर एंड 2 सेंटीमीटर है, तो हमने पूरा सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। अब इन दोनों को पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे, तो जो एचसीएफ होगा वो टाइल की साइड होगी। तो 902.1517, तो ये 1 टाइम्स जाएगा 902, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और 15 में से जब 9 कम करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। 90 अभी भी 1 टाइम्स ही जाएगा 615, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 12 में से 5 जाएंगे तो 7, 9 में से बन जाएगा तो 8, और यहाँ बच जाएगा हमारा 287 से अब हम 615 को डिवाइड करेंगे तो ये भी 2 टाइम्स टेबल जाएगी, अभी भी 2, तो 7 2 या 14, 8 2 या 16, 1 17, और 2 2 या 4 1 5। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएंगे हमारे 4, यानी 41। अब 41 से हम डिवाइड करने वाले हैं 287 को। देखिएगा यहाँ 7 टाइम्स टेबल जा रही, 7 1 या 7, 7 4 या 28, रिमाइंडर आ गया 0। तो लास्ट में जो हमारा डिवाइड हुआ है वो 41 से डिवाइड हुआ है, तो 41 ही इसका एचसीएफ होगा। हेंस एचसीएफ आपका आ गया है, एचसीएफ आ गया 41। तो जो एचसीएफ 41 है वही हमारी स्क्वायर टाइल्स की साइड लेंथ भी होगी, या साइड कहिएगा, दैट इज साइड ऑफ स्क्वायर टाइल, दैट इज साइड ऑफ स्क्वायर टाइल इज इक्वल टू 41 सेंटीमीटर। इस लेंथ की आप टाइल लेंगे, यानी स्क्वायर की टाइप की जो साइड हो वो टाइल होगी, उसकी लेंथ जो होगी वो 41 होगी, यानी सभी 41 हो जाएंगे क्योंकि स्क्वायर के आकार की है। इस प्रकार से अब कितनी टाइल्स बिछेंगी हमसे वो पूछा जा रहा है। नाउ नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ सीलिंग अपॉन एरिया ऑफ 1 टाइल। तो इस प्रकार से हम निकाल पाएंगे नंबर ऑफ टाइल्स। नाउ नंबर ऑफ टाइल्स is equal to area of ceiling upon area of 1 टाइल। एक टाइल को एरिया से, एक टाइल के एरिया से आप सीलिंग के एरिया को डिवाइड करें। सीलिंग के एरिया L इंटू बी, यानी 15 17 इंटू 902 अपॉन 41 इंटू 41। अब डिवाइड करना है। देखिए ये एक प्राइम नंबर है तो ये किसी की टेबल में आता नहीं, तो इसी की टेबल पढ़नी पड़ेगी। आप देखिएगा अगर हम इसमें 22 से मल्टीप्लाई कर दें 41 में, तो 22 बन जा 22 कैरी 2, 22 4 जा 88 और 2 90, यानी एक नंबर इससे हमारा कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, वो आ गया 22 टाइम्स। अब देखिएगा यहाँ से ये भी कोई कैंसिल नहीं। अब आप 41 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार टेबल जा सकती है, तो देखिएगा 41 डिवाइड कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 17 अगर 40 होते हैं यहाँ पर 40, तो 43 या 120 होती हैं, और 4 या 160 हो जाते, 3 टाइम्स चला जाएगा, तो 123। ये आपका बच जाएगा 11 में से 3 कम करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, यानी 28, और ये 27 आ गया। अब देखो फिर हमारा ये जा रहा 7 टाइम्स, 7 1 या 7, यानी 37 टाइम्स 37। अब हम क्या करेंगे, 37 और 22 का कर देंगे मल्टीप्लाई, वही नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। देखिएगा कितना हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 इस प्रकार से है कि एन इलेक्ट्रिक डिवाइस मेक्स ए बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड, another device makes a beep after every 62 seconds. They beeped together at 10 a.m. At what time will they beep together at the earliest? कहने मतलब ये एक दो इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं जिनमें बीपिंग हो रही है। एक बार वह 10 बजे साथ बीप कर चुकी हैं, और जो बीपिंग का टाइम है एक का 60 सेकंड के बाद है और एक का 62 सेकंड के बाद है। तो ये पूछा जा रहा है दोबारा कब वह एक साथ फिर बीपिंग करेंगी।
तो करना कि हमें ये दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करना होगा। उस एलसीएम को मिनट में चेंज कर करके हम 10 AM में एडिशन कर देंगे, केवल इतनी सी बात है। देखिएगा, तो रिक्वायर्ड टाइम विल बी, क्वेश्चन है 33, 32 रिक्वायर्ड टाइम विल बी 60 और 62 का एलसीएम फाइंड करना है हमको। तो देखिएगा, ये हो जाएगा 60 और 62, इनका एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और 31। अब देखिएगा 31 जो है वो हमारा एक प्राइम नंबर है और 2 कॉमन था, तो इनका एलसीएम अगर हम निकालना चाहते हैं तो 60 और 31 का मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम होगा। दैट इज एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 60 एंड 31। तो ये आ जाएगा 0, 6, 6 या 18, 1860 सेकेंड। ये हमारा इतना सेकंड निकल आएगा। इसे मिनट में चेंज कर लेंगे हम, तो मिनट आ जाएंगे हमारे 18/6 अपॉन 60। ये आ गया हमारा 31 मिनट। कहने का मतलब ये है कि OA डिवाइस 31 मिनट के बाद फिर बीप करेंगे। एक बार वो 10 बजे कर चुके हैं, तो दोबारा जो बीपिंग होगी, बीपिंग अगेन इट दे बीप्स एट 31 AM, 10:31, यानी 10 बजे एक साथ बीपिंग कर चुके हैं। अब 10:31 पर दोबारा फिर एक साथ बीपिंग होगी। इस प्रकार से 32 क्वेश्चन किया जा सकता है। इन द सेम वे 33 और 34 क्वेश्चन भी है। तो 33 देखिएगा किस प्रकार से कर सकते हैं। 33 हमसे, तो 33 क्वेश्चन इस प्रकार से, द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस द एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली इफ़ दे विल चेंज साइमल्टेनियसली एट AM, यानी एक साथ 8 बजे उनकी वो मतलब लाइटिंग उनमें हो चुकी है, तो दोबारा कब एक साथ होगी। तो हमें यहाँ भी क्या करना है, 48, 72 और 108 का एलसीएम फाइंड करना है। देखिएगा, रिक्वायर्ड टाइम, तो क्वेश्चन है 33, रिक्वायर्ड टाइम विल बी इनका हमको एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम हम डिवीजन मेथड से फाइंड कर लेंगे। 24, 36, 54, 12, 18, 27 और ये 6, 9 और 27 और फिर 2, 3, 9 और 27। अब नंबर आ जाएगा 3 का, 1, 3, 9, एक बार और 1, 1, 3। कहने मतलब ये हो जाएगा हमारा 16 इंटू ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू 3। 16 9 जा 144 इंटू 3, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 1 13 और 3 1 जा 3 1 4, 432 सेकेंड। इतने सेकंड के बाद वो लाइटें फिर एक साथ ही जलेंगी। तो मिनट में चेंज कर लीजिएगा इनको। तो मिनट में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7, 42 यानी 12 सेकेंड, यानी 7 तो मिनट कंप्लीट है, 12 सेकेंड अभी बाकी है। तो जो टाइम हमारा होगा एक साथ पुनः उन लाइट को जलने का, तो ये एक साथ तो ये जल चुके हैं सुबह 8 बजे। तो ये हो जाएगा आपका 8, 7 और 12, 8:07 पर वह बत्तियाँ एक साथ फिर जलेंगी। तो इस प्रकार से 33 किया जा सकता है। और नेक्स्ट 34 इस प्रकार से है। 34 क्वेश्चन इस प्रकार से, 6 वेल्स कॉमन्स टॉलिंग टुगेदर एंड टॉल एट द इंटरवल 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। 6 घंटियाँ हैं जो 1, 2 मिनट के बाद, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट और 12 सेकंड के बाद बजती हैं। ठीक 30 घंटे में एक साथ कितने बार बजेंगे, हमसे ये पूछा जा रहा। तो हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम फाइंड करेंगे, उस एलसीएम से 30 को डिवाइड कर देंगे। देखिएगा, तो रिक्वायर्ड टाइम क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इस प्रकार से 6 वेल्स हैं जो 1-2 मिनट के बाद बजती है, फिर 4 मिनट बाद ये टाइम है उनका पुनः बजने का। अब इनका एलसीएम निकालने के लिए देखिएगा 2, 4 के अंदर है, तो एलसीएम निकालने में 2 की कोई ज़रूरत नहीं है।
इसी प्रकार से 4 8 के अंदर है, तो एलसीएम निकालने में 4 की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा 6 12 के अंदर है, तो एलसीएम निकालने में 6 की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे केवल एलसीएम निकालने के लिए किसको किसको ले लें, 8 10 और 12, सबको लेने की आवश्यकता नहीं है। तो 8 10 12 4 5 6 2 5 3, बस ये सब नंबर प्राइम ही है, तो इनका सबका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 8 5 या 43 या 120 मिनट, यानी 120 मिनट के बाद वो सभी बेल्स एक साथ बजेंगी। कहने मतलब है 2 आवर्स। तो एवरी 2 आवर, प्रत्येक 2 घंटे बाद वह सभी बेल्स एक साथ बजती हैं। हमारे पास जो आवर दिए गए वो 30 दिए गए, तो होगा क्या, 30 घंटे में वह घंटियाँ एक साथ कितने बार बजेंगी, हमसे ये पूछा गया। तो इससे डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 30/2, यानी 15 टाइम्स। लेकिन ये सही नहीं है। 1 घंटा एक बार हमें वो लेना पड़ेगा जब स्टार्ट हुई थी शुरू से, और फिर एवरी 2 आवर के बाद। तो एक इसमें एडिशन और आप कर देंगे, तो 15 + 1 = 16 टाइम्स, यानी 30 घंटे में वो 16 बार सभी घंटियाँ बजेंगी। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 35 इस प्रकार से है कि इसमें ये कहा गया हमसे कि सो दैट 6n कैन नेवर एंड विद द 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये कहा गया 6n है, n के किसी मान के लिए भी यहाँ कभी भी लास्ट में 0 नहीं आएगा। कहने मतलब ये पहले समझिएगा, यहाँ 1 पुट किया तो 6 ही आया, यहाँ हमने 2 पुट किया तो ये 36 आया। तो ये कह रही n के किसी मान के लिए भी क्या लास्ट में 0 आ सकता है कभी भी। तो ये तभी संभव है जब इसके फैक्टर में 2 या 5 आ रहा हो। किसी नंबर के लास्ट में 0 तभी आते हैं जब उसके जो हम प्राइम फैक्टर कहते हैं, जितने 2 और 5 के पेयर बनते हैं। 2 और 5 का एक पेयर बन रहा तो एक 0 लास्ट में होगा। अब जरा इसके फैक्टर करिएगा, 2 × 3 और यहाँ पर n है। अब देखिएगा क्या इसके फैक्टर में कहीं 0 आने की संभावना है, कभी भी नहीं है, क्योंकि न तो इसके 5 नहीं आ रहा, 2 तो हमारे पास है, लेकिन अब एक 5 होना चाहिए। अगर 5 नहीं है तो कभी भी इसके फैक्टर में n के किसी भी मान के लिए लास्ट में कभी भी 0 नहीं आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस वी हैव नो पेयर ऑफ 2 and 5 इन फैक्टर ऑफ 6, सिंस 2 and 5 इन प्राइम फैक्टर ऑफ 6, दैट इज n के किसी भी मान के लिए भी हमको कभी भी 0 प्राप्त नहीं होगा। दैट इज वी कैन नॉट बी गेट 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। n के किसी मान के लिए हमें कभी भी 0 नहीं मिलेगा, चाहे n की आप कोई भी वैल्यू पुट करें, हमें इसके फैक्टर में 0 नहीं मिलेगा। तो ये थे हमारे 35 लास्ट क्वेश्चन। तो इस प्रकार से हमने कम्प्लीटली आपको 1B एक्सरसाइज 4 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके कराने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।